आमतौर पे ना जब हम किसी के बहुत आकर्षक होने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सधी हुई लगभग गणितीय सी तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक तयशुदा सा खाका होता है हमारे दिमाग में। वही ना, जैसे चेहरे की बनावट कैसी है या फिर कपड़े कैसे पहने हैं, बात करने का अंदाज कैसा है, हम्म। मतलब सब कुछ बहुत ही बाहरी और तयशुदा मापदंडों पर निर्भर करता है। हम आकर्षण को बस एक फिजिकल चीज मानकर चलते हैं। सही बात है। हम अक्सर आकर्षण को सिर्फ भौतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर ही तौलते हैं, लेकिन देखिए ये एक बहुत ही सीमित और ऊपरी नजरिया है। हाँ, काफी ऊपरी है। जब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं ना, जी। तो समझ आता है कि ये परिभाषा पूरी तरह से अधूरी है। और बिल्कुल यहीं से हमारा आज का ये विचार सागर मंथन शुरू होता है। वाह। क्योंकि आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो इन सभी बाहरी मापदंडों को मतलब पूरी तरह से पलट के रख देता है। बिल्कुल, एकदम उलट। तो आज हम शिव बाबा की 4 अप्रैल 2026 की प्रातः मुरली को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मिशन ये खोजना है कि कैसे ये मुरली हमें बाहरी दिखावे से हटाकर आंतरिक चुंबकत्व या कह लें स्पिरिचुअल मैग्नेटिज्म का असली विज्ञान सिखाती है। ये बहुत ही शानदार मिशन है ना? कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा जीवन जीते हुए भी कोई आत्मा असाधारण आकर्षण पा सकती है। तो चलिए आज के इस गहरे गोते की शुरुआत करते हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि आज की ये मुरली वाकई बहुत खास है। बाबा ने आज मुरली में सिर्फ ये नहीं बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, बल्कि उन्होंने पूरी एक प्रक्रिया, एक मैकेनिज्म समझाया है कि हमारी आंतरिक ऊर्जा काम कैसे करती है। और वो दूसरों को कैसे प्रभावित करती है। जी बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले उसी सवाल पर आते हैं जिससे मुरली के प्रश्न उत्तर की शुरुआत हुई है। बाबा ने पूछा है कि देवी देवताओं की मूर्तियों में इतनी कशिश आकर्षण क्यों होता है। हाँ, और इसका जो जवाब दिया गया है वो कोई बाहरी सुंदरता नहीं है, बल्कि पवित्रता और रमणीयता है। बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि अलिफ और बे को याद करने से बच्चे रमणीक बनते हैं। बिल्कुल सही। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जो श्रोता इस विषय से अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए इस अलिफ और बे वाले कोड को थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए। जरूर जरूर। देखिए, अलिफ उर्दू या अरबी वर्णमाला का पहला अक्षर है। हाँ, अलिफ बे पे ऐसे होता है। जी, यहाँ अलिफ का मतलब है परम सत्ता, वो एक सुप्रीम पावर जिसे हम शिव बाबा कहते हैं। और बे दूसरा अक्षर है जिसका अर्थ यहाँ बादशाही या उस परम सत्ता से मिलने वाले वर्षे से है। अच्छा, इनहेरिटेंस से। हाँ, तो जब कोई आत्मा उस अलिफ के साथ जुड़ती है और उस बे यानी नई दुनिया की बादशाही को याद रखती है तो उसके अंदर से सारा बोझ सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं। सारा स्ट्रेस खत्म। बिल्कुल। और इसी हल्की और खुशी से भरी हुई अवस्था को रमणीयता कहा गया है। रमणीक होने का मतलब सिर्फ चेहरे पर एक झूठी मुस्कान चिपकाना नहीं है। हाँ, वो तो बनावटी हो जाएगा। जी, ये एक ऐसी गहरी आंतरिक खुशी है जो आपके आसपास के माहौल को भी हल्का कर देती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। जब अंदर कोई द्वंद्व या उलझन नहीं है तो वो सुकून चेहरे पर तो झलकेगा ही। बिल्कुल झलकेगा। लेकिन मुरली में इस रमणीकता के साथ पवित्रता को सबसे बड़ा कारण बताया गया है आकर्षण का। यहाँ मुझे ना एक चुंबक यानी मैग्नेट की उपमा याद आती है। हाँ, बताइए। अगर हमारे पास एक बहुत ही शक्तिशाली चुंबक हो, लेकिन उस पर बरसों की धूल, मिट्टी और जंग लग जाए तो वो लोहे को खींचने की अपनी ताकत खो देता है। जी बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आत्मा पर लगी जन्म जन्मांतर के विकारों की ये धूल ही अपवित्रता है, और जैसे जैसे ये साफ होती है आत्मा की खींचने की ताकत वापस लौट आती है? ये चुंबक वाली उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। बस इसमें एक बात और जोड़नी होगी। धूल चुंबक की अंदरूनी शक्ति को कभी खत्म नहीं करती। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ उस शक्ति को बाहर आने से रोकती है, उसे ढक लेती है। इसी तरह पवित्रता आत्मा का कोई बाहर से लाया हुआ गुण नहीं है। वो तो अंदर ही है। जी, ये आत्मा का मूल असली स्वरूप है। अपवित्रता या विकारों ने सिर्फ उस मूल स्वरूप को ढक लिया है। जब बाबा याद की यात्रा या राजयोग की बात करते हैं तो वो इसी जंग को साफ करने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे जंग हटती है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड फिर से काम करने लगता है। बिल्कुल। और आप देखिए कि ये कशिश कोई साधारण नहीं होती। मुरली में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है
कि देवताओं की इसी पवित्रता के आकर्षण के कारण बड़े-बड़े सन्यासी, विद्वान और घमंडी लोग भी, हाँ, वो भी झुक जाते हैं। जी, वो भी उन मूर्तियों के आगे झुकते हैं। एक अपवित्र इंसान भी जब किसी अत्यंत पवित्र और शांत जगह या मूर्ति के सामने जाता है तो उसे एक अनजानी सी शांति महसूस होती है। हाँ, ये तो हम सबने कभी ना कभी महसूस किया है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये शुद्ध ऊर्जा का विज्ञान है। उच्च ऊर्जा हमेशा निम्न ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसे शांत करती है। तो लॉजिक ये हुआ कि हमें अपनी आत्मा की जंग हटानी है ताकि हमारा असली रूप निखर कर बाहर आ सके। एकदम सही। लेकिन अगर हम इस आंतरिक पवित्रता को पाना चाहते हैं तो हमारा बाहरी जीवन कैसा होना चाहिए? और यहीं से हम मुरली के एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन थोड़े कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, वनवास। हाँ, वनवास। बाबा ने मुरली में बताया कि अभी हम संगम युग पर वनवास में हैं। जी, बाबा ने इसे समझाने के लिए एक कन्या का उदाहरण दिया है जो शादी से पहले वनवास में रहती है। लेकिन एक मिनट, यहीं पर मुझे थोड़ा रुकना होगा और आपसे एक सीधा सवाल पूछना होगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्योंकि वनवास शब्द सुनते ही ना हमारे दिमाग में आता है कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगलों में चले जाना। हाँ, आम धारणा तो यही है। मुरली में बाबा ने कहा है कि जैसे कन्या साधारण या मैले कपड़े पहनकर रहती है क्योंकि उसे अपने ससुराल जाना होता है, वैसे ही हमें इस पुरानी दुनिया जो रावणपुरी है उससे नई दुनिया रामपुरी या विष्णुपुरी में जाना है। जी। अब अगर कोई श्रोता इसे शाब्दिक रूप से ले तो क्या उसे अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देना चाहिए? मतलब अगर कोई ऑफिस में फटे या गंदे कपड़े पहनकर जाए तो लोग उसे आध्यात्मिक नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार या आलसी समझेंगे। हाँ, वो तो है। तो क्या वनवास का मतलब सच में भारी दरिद्रता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और अक्सर लोग इसे गलत समझ लेते हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि बाबा किस भाव की बात कर रहे हैं। ये भौतिक दरिद्रता की बात नहीं है। अच्छा। नहीं, ये मानसिक वैराग्य की बात है। वनवास का असली मतलब देहाभिमान से मुक्ति है। जब कोई कन्या शादी से ठीक पहले वाले कुछ दिनों में साधारण कपड़ों में रहती है तो उसका कारण ये नहीं कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो फिर क्या कारण है? कारण ये है कि उसका मन अब उस नए घर, नए जीवन की तरफ लगा हुआ है जहाँ उसे जाना है। वो पुराने घर के दिखावे में अब दिलचस्पी नहीं रखती। अच्छा, तो ये पूरा फोकस शिफ्ट होने की बात है। बिल्कुल। जब आपको पता है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है और आप एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, जहां आपको सतयुग की बादशाही मिलने वाली है, जो बेब की बात हमने की। जी, वही वर्षा, तो आप इस पुरानी दुनिया के क्षणिक दिखावे में नहीं उलझते। आप ये साबित करने में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते कि आपकी गाड़ी पड़ोसी से बड़ी है या आपके कपड़े सबसे महंगे हैं। समझ रहा हूँ। आप साफ सुथरे रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन मन में वो अटैचमेंट या चिपकाव नहीं होगा। ये सादगी बाहर से ज्यादा भीतर की है। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। मतलब साधारण रहने का मतलब बेतरतीब रहना नहीं है, बल्कि दिखावे से आजाद होना है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसी से जुड़ी एक और बात मुरली में कही गई है कि भले ही आप बर्तन मांज रहे हों या साधारण कपड़े धो रहे हों, लेकिन अगर आपके सामने कोई आए और आप झट से उसे अलिफ यानी परम सत्ता की याद दिला दें तो वो हैरान रह जाएगा। जी, बहुत हैरान होगा। ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है। काम बिल्कुल साधारण, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान इतना ऊंचा। ये कॉन्ट्रास्ट कैसे इम्पैक्ट डालता है? असल में इसी कॉन्ट्रास्ट में सच्ची शक्ति छिपी है। इसे बाबा आध्यात्मिक खुमारी या नशा कहते हैं। आध्यात्मिक नशा? हाँ, जब आप कोई बहुत ही साधारण सा काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप फर्श ही साफ कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये चल रहा है कि मैं तो एक राज ऋषि हूँ, मुझे नई दुनिया का वर्षा मिलने वाला है, तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर एक गजब की संतुष्टि आ जाती है। एक अलग ही अथॉरिटी आ जाती है। बिल्कुल। सामने वाला व्यक्ति जब आपसे बात करता है तो वो चमत्कृत हो जाता है कि इतने साधारण से दिखने वाले इंसान के पास इतनी असाधारण शांति और ज्ञान कहाँ से आया। क्या बात है। ये कोई अहंकार वाला नशा नहीं है, ये अपनी सत्यता को पहचानने का नशा है। अगर हम बाहरी दिखावे से दूर इस वनवास की सादगी में जी रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सच में आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं या सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं? ये बहुत जरूरी चेकिंग है। क्योंकि मन तो बहुत चालाक है ना। क्या इसे मापने का कोई तरीका है? इसी सवाल का जवाब आज की मुरली एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल के रूप में देती है, अपना पोता मेल चेक करना। बिल्कुल। पोता मेल का मतलब है अपना डेली चार्ट या कह लें अपनी आध्यात्मिक बैलेंस शीट। ये देखना कि आज पूरे दिन में मेरा मन कहाँ-कहाँ भटका। मुझे ये बैलेंस शीट वाला शब्द बहुत पसंद आया। जैसे कोई ऑडिटर किसी बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करता है,
लेकिन मुरली में बाबा ने यहाँ एक बहुत ही कमाल का तुलनात्मक उदाहरण दिया है। हाँ, वो गवर्नमेंट सर्वेंट वाला। बिल्कुल। बाबा ने कहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मिल निकालना नहीं आता, व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। आध्यात्मिकता में एक सरकारी नौकर और एक व्यापारी की मानसिकता का क्या काम? ये दोनों कैसे अलग हैं? अगर हम इसके पीछे के क्यों और कैसे को समझे ना, तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। देखिए, जो व्यक्ति सिर्फ नौकरी की मानसिकता में है, चाहे वो सरकारी हो या किसी प्राइवेट कंपनी में, हाँ, उसका फोकस इस बात पर होता है कि महीने के अंत में मुझे एक फिक्स सैलरी मिल जाएगी। वो दिन भर समय काट सकता है, उसे इस बात से सीधा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी को आज कितना फायदा हुआ या नुकसान। उसमें ओनरशिप या मालिकाना हक की भावना कम होती है। एकदम सही कहा आपने। उसका कोई पर्सनल रिस्क नहीं जुड़ा होता। हाँ, वो तो बस अपनी शिफ्ट पूरी करता है। लेकिन एक व्यापारी की मानसिकता इससे बिल्कुल उल्टी होती है। व्यापारी जानता है कि दुकान उसकी अपनी है, उसे कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलने वाली। अगर आज ग्राहक नहीं आए तो घाटा उसी का है। जी, या कोई सौदा गलत हो गया तो सीधा नुकसान उसकी अपनी जेब से होगा। इसलिए एक सच्चा व्यापारी रोज रात को गल्ले का हिसाब मिलाता है, अपनी पाई का हिसाब रखता है कि आज घाटा हुआ या मुनाफा। अच्छा, तो बाबा में यही करने को कह रहे हैं। बिल्कुल। आध्यात्मिक मार्ग में बाबा हमें यही व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाने को कह रहे हैं। मतलब ये ज्ञान और योग की कमाई हमारी अपनी पर्सनल कमाई है, कोई ड्यूटी नहीं है जो हम किसी और के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। हमें रोज रात को चेक करना है कि आज पूरे दिन में हमने कितनी शांति की कमाई की, आज कितनी बार हम छोटी छोटी बातों में क्रोध में आए और अपनी जमा की हुई ऊर्जा का नुकसान कर दिया। अपना खुद का ऑडिट करना है। जब तक हम इस व्यापारिक गंभीरता के साथ अपने मन को नहीं जांचेंगे, तब तक कोई वास्तविक प्रगति नहीं हो सकती। इसी व्यापार से जुड़ा एक और बहुत ही खूबसूरत शब्द बाबा ने आज मुरली में इस्तेमाल किया है। बाबा ने खुद को सच्चा सौदागर और रत्नागर कहा है, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा करते हैं। जी, और बाबा बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं के लिए इस रूप बसंत शब्द को थोड़ा डिकोड करें। जरूर। रूप का अर्थ यहाँ योग या पवित्रता से है, मतलब आत्मा का असली शांत स्वरूप। और बसंत का अर्थ है ज्ञान, जो हमेशा खुशहाली और बहार लेकर आता है। बहुत खूब। बाबा चाहते हैं कि हम सिर्फ ज्ञान सुने नहीं, बल्कि हमारा रूप ही ऐसा हो जाए कि जो हमें देखे उसे शांति मिले। ये हुआ रूप। और बसंत? और जब हम बोलें तो मुख से सिर्फ ज्ञान के रत्न ही निकलें। ये हुआ बसंत। लेकिन इसी के साथ एक चेतावनी भी दी गई है। ज्ञान की झोली तो भर रही है, लेकिन अगर झोली में छेद है तो सब निकल जाता है। ये छेद किस चीज का है? ये छेद हमारी विस्मृति या भूलने की आदत का है। हम भूल जाते हैं। जी, हम क्लास में बैठकर या मुरली सुनकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही कर्म क्षेत्र पर या व्यवहार में आते हैं, हम उस ज्ञान को भूल जाते हैं। हाँ, ऑफिस में गए और किसी पे गुस्सा कर दिया। बिल्कुल। अगर हम ज्ञान पर मनन चिंतन नहीं करते, मतलब चर्निंग नहीं करते, तो वो हमारी बुद्धि की झोली से रिस कर निकल जाता है। इसलिए पोता मेल चेक करना उस छेद को रफू करने का काम करता है। जब हम हर रात अपना पोता मेल चेक करने बैठते हैं और एक एक विचार का हिसाब लगाते हैं, तो अचानक ये एहसास होता है कि ये काम कितना बड़ा है। ये सिर्फ एक दिन या एक जन्म की बात नहीं है। हाँ, ये बहुत लंबी यात्रा है। और यहीं से मुरली हमारी दृष्टि को एक बहुत ही विशाल स्तर पर ले जाती है, पूरे विश्व के इतिहास और भूगोल यानी वर्ल्ड ड्रामा की तरफ। हाँ, जब दृष्टिकोण बड़ा होता है ना, तभी तो हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ पाते हैं। मुरली में बाबा सारी सृष्टि के चक्र का रहस्य समझाते हैं। बाबा ने 3 लोकों का जिक्र किया है, सूक्ष्मतन, मूलवतन और स्थूलवतन। एक मिनट, जो लोग इन भारी शब्दों को सुन रहे हैं उनके लिए थोड़ा आसान कर दीजिए। ये क्या अलग अलग यूनिवर्स या डायमेंशंस है? आप इन्हें चेतना के अलग अलग डायमेंशंस कह सकते हैं। स्थूल वतन ये दुनिया है जहां हम अभी हैं, साकार दुनिया जहां शरीर है, आवाज है, कर्म है, जहां भी हम बात कर रहे हैं। जी। सूक्ष्म वतन विचारों और फरिश्तों की दुनिया है, जहां शरीर नहीं लेकिन आकार है, संकल्पों का लेन देन है। सूक्ष्म दुनिया। और मूल वतन या परम धाम वो निशब्द शांति का घर है, जहां आत्माएं अपने मूल बिंदु रूप में रहती हैं। ये सृष्टि का पूरा भूगोल है। और इस इतिहास भूगोल को समझाने के लिए बाबा ने जिन की कहानी का जिक्र किया है। ये कहानी बचपन में हम सबने सुनी है कि जिन को ये काम मिला था कि उसे बार बार सीढ़ी चढ़नी और उतरनी है। हाँ, और अगर वो रुकेगा
तो जिसने उसे जगाया है उसे ही खा जाएगा। बिल्कुल। बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण आत्माएं ही पहले नंबर के जिन हैं जो 84 जन्मों की इस बेहद की सीढ़ी को उतरते और चढ़ते हैं। ये कहानी दरअसल हमारे जन्म मरण के चक्र का एक बहुत ही सटीक मेटाफर है। वो कैसे? हम आत्माएं जब परम धाम यानी मूल वतन से इस दुनिया में आती हैं, जन्म लेती हैं, तो सतो प्रधान अवस्था से शुरू करके धीरे धीरे तमो प्रधान अवस्था तक आती हैं, मतलब बिल्कुल शुद्ध से विकारी अवस्था तक। ये सीढ़ी उतरना हुआ। बिल्कुल। और अब संगम युग पर परम पिता परमात्मा के ज्ञान से हम वापस ऊपर की ओर, पवित्रता की ओर यात्रा कर रहे हैं। ये सीढ़ी चढ़ना है। जैसे जिन्नों को व्यस्त रखना जरूरी है, वैसे ही आत्मा हमेशा कर्म के चक्र में व्यस्त रहती है। लेकिन इन सब बातों में जो चीज मुझे सच में अंदर तक हिला देती है वो है आत्मा की स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ, वो तो अद्भुत है। मुरली में कहा गया है कि आत्मा, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु है। उस छोटी सी बिंदु में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। जी बिल्कुल भरा हुआ है। मतलब अगर मैं आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इसकी तुलना करूं तो ये किसी असीमित क्षमता वाली पेन ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज से भी बड़ा चमत्कार है। एक माइक्रोस्कोपिक बिंदु में हजारों साल का डेटा, 84 अलग अलग जन्मों का 4K रेजोल्यूशन वीडियो सेव है, और वो भी ऐसा जो कभी क्रैश नहीं होता, घिसता नहीं है। ये कैसे मुमकिन है? ये आध्यात्मिकता का सबसे गहरा विज्ञान है, जिसे मॉडर्न साइंस अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। हाँ, साइंस अभी भी पीछे है इसमें। साइंस अभी भी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को डिकोड करने में लगा है। हमें समझना होगा कि आत्मा कोई भौतिक या फिजिकल हार्ड ड्राइव नहीं है कि उसमें डेटा सेव करने के लिए जगह कम पड़ जाएगी। फिजिकल स्पेस की जरूरत ही नहीं है। जी, वो चेतना का, प्रकाश का पुंज है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। और जो बात आपने रिकॉर्ड के ना घिसने की कही, वो यह साबित करती है कि हर आत्मा का एक शाश्वत और अविनाशी रोल है इस ड्रामा में। कुछ भी रैंडम नहीं है। और बाबा ने ये भी कहा कि इस नाटक में हम हारते भी हैं और जीतते भी हैं, इसीलिए हमें हीरो हीरोइन कहा गया है। ये हार और जीत क्या है? क्या हम किसी से लड़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये कोई शारीरिक या हथियारों का युद्ध नहीं है। मुरली में बहुत स्पष्ट किया गया है कि हम योग बल से विश्व की बादशाही पाते हैं, बाहुबल से नहीं। अच्छा, तो हारते कैसे हैं? हमारी हार हमारी अपनी ही कमजोरियों से, हमारे विकारों से, जैसे काम, क्रोध, लोभ आदि, और माया से होती है, जब हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। खुद से ही हार जाते हैं। जी। और हमारी जीत तब होती है जब हम ज्ञान के तीसरे नेत्र से सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को समझकर वापस अपनी सत्यता में टिक जाते हैं। अच्छा, तो ये 84 जन्मों का स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि आज, अभी, इसी वक्त, इस इतने विशाल ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में कैसे जिएं? बहुत सही सवाल है, क्योंकि ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वो हमारे व्यवहार में उतरे। आज की मुरली की धारणा, वरदान और स्लोगन हमें ठीक यही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सिखाते हैं। बिल्कुल सही। ज्ञान को आचरण में लाना ही धारणा है। धारणा में कहा गया है कि बेहद के त्यागी और राज ऋषि बनकर पवित्र रहना है, और जो ज्ञान धन मिला है उसका दान करना है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है आज का वरदान। हाँ, वरदान बहुत गहरा है आज का। वरदान में बाबा कहते हैं, स्वयं को सेवाधारी समझकर निमित्त और नम्रचित्त भव। और इसमें एक लाइन है जो बहुत ही गहरी है, झुकने वाला ही सर्व को झुका सकता है। ये लाइन साइकोलॉजी और आध्यात्मिकता दोनों का एक बहुत ही पावरफुल संगम है। लेकिन यहां मैं आपसे थोड़ी बहस करना चाहूंगा। जी बिल्कुल कीजिए। अगर हम आज की कॉर्पोरेट दुनिया या समाज को देखें तो झुकने को हमेशा कमजोरी की निशानी माना जाता है। लोग कहते हैं कि अगर आप झुक गए तो दुनिया आपको कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। हाँ, दुनिया का नजरिया यही है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की इस दुनिया में क्या अध्यात्म का यह नियम बिल्कुल उल्टा नहीं है? क्या अहंकार का ना होना यानी नम्रता ही असल में सबसे बड़ी ताकत है? कैसे? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए, सांसारिक दृष्टिकोण में जो झुकना होता है वो अक्सर मजबूरी, डर या हार के कारण होता है। कोई बॉस के सामने झुकता है नौकरी बचाने के लिए? बिल्कुल। ऐसा झुकना वाकई कमजोरी है, क्योंकि उसमें आपका अहंकार अभी भी जिंदा है और उसे चोट पहुंच रही है। लेकिन बाबा यहाँ जिस नम्रता की बात कर रहे हैं वो कमजोरी नहीं, बल्कि एक्सट्रीम इनर स्ट्रेंथ का प्रतीक है। अत्यधिक आंतरिक शक्ति। जी।
जब बाबा कहते हैं निमित्त बनो, तो इसका मतलब है खुद को सिर्फ एक माध्यम मानना। जब आप सच्चे दिल से ये मान लेते हैं कि मैं करने वाला नहीं हूं, मेरे पास जो भी गुण या शक्ति है वो उस परम सत्ता की दी हुई है, तो आपका मैं या अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और जहां ईगो नहीं है वहां टकराव भी नहीं है। बिल्कुल, आप पानी पर मुक्का नहीं मार सकते, क्योंकि पानी प्रतिरोध नहीं करता, वो रास्ता दे देता है। क्या बात है, पानी पर मुक्का नहीं मार सकते। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वे कभी अपना रोब नहीं दिखाते कि मैं इतना ज्ञानी हूं, लोग मेरे आगे झुकें। उनकी इसी निरहंकारी अवस्था, इसी मधुरता और नम्रता के सामने दूसरे व्यक्ति का कठोर से कठोर अहंकार पिघल जाता है। वो अपने आप ही शांत हो जाता है सामने वाला। जी, आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ ही नहीं सकते जो पहले से ही विनम्रता और सम्मान से भरा हो। यही कारण है कि दुनिया ऐसे नम्रचित्त लोगों के आगे स्वतः ही पूरे सम्मान से झुक जाती है। वे झुकाते नहीं हैं, उनकी पवित्रता लोगों को झुकने पर मजबूर कर देती है। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और इसी नम्रता से जुड़ता है आज का स्लोगन, अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। जी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हम हर समस्या में खुद को फंसा लेते हैं और शिकायतें करते हैं। लेकिन जब हम नम्र और निमित्त भाव में होते हैं तभी हम समस्याओं के बीच में खड़े होकर भी शांत रह पाते हैं और कोई समाधान निकाल पाते हैं। सही कहा। और अगर हम आज के अव्यक्त इशारे को भी देखें तो उसमें भी महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता को धारण करने की ही बात कही गई। क्रोध न करने की बात। जी, उसमें खास तौर पर निर्देश है कि तेज बोलने या आवेश में आने वाले स्वभाव को बदलना है। अगर हम गहराई से सोचें तो क्रोध हमेशा तब आता है जब चीजें हमारे अहंकार के अनुसार नहीं होती। बिल्कुल। जब हम निमित्त बन जाते हैं तो मेरा ही तरीका सही है वाली जिद खत्म हो जाती है और फिर तेज बोलने या आवेश में आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मतलब ये पूरी मुरली एक बहुत ही कसी हुई माला की तरह आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम आज की चर्चा के मैकेनिज्म को समेटें तो हमने शुरुआत की थी कि आकर्षण का रहस्य पवित्रता और रमणीकता में है। जी, अलिफ और बे की याद। हाँ, वो रमणीयता तब आती है जब हम पुराने दिखावे को छोड़कर वनवास की सच्ची मानसिक सादगी में जीते हैं। इस स्थिति को बनाए रखने के लिए हमें एक कर्मचारी की तरह नहीं बल्कि एक सच्चे व्यापारी की तरह रोज अपना पोता मेलचा करना है कि कहीं हमारी झोली में विस्मृति का छेद तो नहीं है। बिल्कुल। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम 84 जन्मों के इस बेहद के ड्रामा में सूक्ष्म वतन, मूल वतन और स्थूल वतन के इस पूरे चक्र में हीरो हीरोइन एक्टर हैं। और अंततः इस पूरे विश्व ड्रामा में अपना श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए, दुनिया को आकर्षित करने के लिए हमें निमित्त भाव और नम्रता के साथ समाधान स्वरूप बनना है। ज्ञान सिर्फ बुद्धि में रखने के लिए नहीं है बल्कि रूप बसंत बनकर अपने रोम रोम में उतारने के लिए है। क्या अद्भुत यात्रा रही आज के इस विचार सागर मंथन की। शुरुआत में हमने उस चुंबक की बात की थी जिस पर जंग लगी थी। आज की मुरली से हमें ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो जंग सिर्फ हमारे अज्ञान, अहंकार और देह अभिमान की है। जी, और उसे साफ करना हमारे ही हाथ में है। जैसे जैसे हम उस जंग को अलिफ की याद से हटाते हैं, हमारा मूल, शक्तिशाली और आकर्षक रूप निखरने लगता है। बिल्कुल। समाप्त करने से पहले मैं आज की चर्चा से जुड़ा एक बहुत ही गहरा विचार हमारे श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जी। बाबा ने आज मुरली में कहा कि एक बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक बिंदु में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ है। जी। जरा सोचिए, अगर हमारे उस छोटे से बिंदु जैसे अस्तित्व के अंदर अनंत काल का, हजारों सालों का पूरा डेटा इतने सुरक्षित तरीके से मौजूद है, तो इस वक्त हमारे भीतर और कौन-कौन सी अनजान, असीमित और चमत्कारी शक्तियां सोई पड़ी हैं। सच में सोचने वाली बात है। वो कौन सी ताकतें हैं जो सिर्फ एक सही कनेक्शन का, अलिफ के साथ हमारे जुड़ने का और उस याद की यात्रा से जागृत होने का इंतजार कर रही हैं। उस सोई हुई शक्ति की गहराई को महसूस कीजिएगा। इसी विचार के साथ ओम शांति। ओम शांति।